आज हम बात करेंगे मास्टर योर टाइम किताब के बारे में, जिसे लिखा है डिबॉट म्यूरिस ने। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि 24 घंटे में बहुत कम समय है? क्या आप अक्सर ज़रूरी काम टालते रहते हैं? इस किताब में कुछ ऐसे सरल और प्रभावी तरीके बताए गए हैं जो आपको अपने समय पर कंट्रोल पाने और ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगे। हमारे साथ अंत तक जुड़े और जाने कि कैसे आप हर पल को अपनी सफलता के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा समय सीमित है और कभी-कभी तो पूरा दिन भी छोटा लगता है। लेकिन असल में आप अपना समय कैसे बिताते हैं? क्या आप ज़रूरी कामों पर ध्यान देते हैं या फिर खुद को बेकार की चीज़ों में उलझा पाते हैं? मस्ती करना अच्छा है, लेकिन यह आदत बन सकती है जो मुश्किल से छूटती है। उदाहरण के लिए, नया टीवी शो देखना। ये 1 या 2 एपिसोड में खत्म हो सकता है, लेकिन धीरे-धीरे आप कई घंटे बर्बाद कर सकते हैं और हर बार यही सोचते रह सकते हैं, बस एक और एपिसोड। टीवी देखना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप घंटों तक यही करते रहेंगे, तो यह आपके जीवन पर नकारात्मक असर डाल सकता है और आपके जरूरी कामों को टालने की वजह बन सकता है। सोचिए, अगर आप इन घंटों को पढ़ाई या खुद को बेहतर बनाने में लगाएं, तो क्या आपका स्कूल या काम में प्रदर्शन बेहतर नहीं होगा? मास्टर योर टाइम की यही सच्चाई है, समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना। इस संक्षेप में हम आपको दिखाएंगे कि आप कैसे अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, आलस्य की आदत को कैसे छोड़ सकते हैं और कैसे जरूरी चीजों को प्राथमिकता दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं उत्पादकता की। उत्पादकता सिर्फ काम खत्म करने के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि आप किस तरह से अपना समय सही जगह पर लगाते हैं, जिससे आपका काम, रिश्ते और व्यक्तिगत जीवन भी संतुलित रहे। समय का मालिक बनने का मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा और काम के बीच सही संतुलन बनाए रखें। हमारी ऊर्जा दिन भर में बदलती रहती है, इसलिए यह समझना जरूरी है कि कब आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। कई लोगों के लिए सुबह वह समय होता है जब ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इस समय को यदि आप सबसे जरूरी कामों में लगाते हैं, तो आप अपनी उत्पादकता को काफी बढ़ा सकते हैं। काम को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए ध्यान केंद्रित करना और किसी भी तरह के विघ्नों से बचना जरूरी है। अपने प्राथमिकताओं को समझकर ही आप बेकार के कामों में समय बर्बाद करने से बच सकते हैं। एक अहम विचार है एनर्जी साइकिल, जिसमें 6 चरण होते हैं। पहले चरण में आप अपनी ऊर्जा को संजोकर रखते हैं ताकि आप जरूरी कामों के लिए एक मजबूत आधार बना सके। आप अपनी उत्पादक जीवनशैली की शुरुआत बेहतर नींद, पोषक आहार और नियमित व्यायाम से कर सकते हैं। जब आपकी ऊर्जा अपने चरम पर होती है, तो यह जानना जरूरी है कि इसे कहाँ और कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। ऊर्जा साइकिल के दूसरे चरण में आपको सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फिर तीसरे चरण में अपनी ऊर्जा को दिन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में लगाएं। चौथे चरण में हर काम में पूरी तरह से ध्यान लगाएं और किसी भी तरह की विघ्नों को दूर करें। काम खत्म करने के बाद नियमित रूप से ब्रेक लें ताकि आप अपनी ऊर्जा को फिर से भर सके और साइकिल को नई ऊर्जा के साथ फिर से शुरू कर सके। यह चक्रीय तरीका समय और ऊर्जा को प्रभावी तरीके से प्रबंधित करने में मदद करेगा। अब हम कुछ उत्पादकता स्तरों पर नजर डालते हैं जो आपको यह समझने में मदद करेंगे कि कहाँ अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 1. विघ्नों को हटाएं। अपने वातावरण को विघ्नों से मुक्त करें ताकि आपका ध्यान और फोकस तेज हो सके। 2. ऊर्जा बढ़ाएं। अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखें ताकि कामों को उत्साह के साथ पूरा किया जा सके। 3. स्पष्ट लक्ष्य सेट करें। अपनी दृष्टि और लक्ष्य को परिभाषित करें ताकि आप जान सके कि कहाँ अपना ध्यान लगाना है। 4. दिन की योजना बनाएं। एक टू डू लिस्ट और समय सीमा का इस्तेमाल करें ताकि आपका दिन संरचित हो। 5. सामाजिक संतुलन। परिवार और दोस्तों का महत्व समझें ताकि आपका जीवन संतुलित रहे। 6. साधारण प्रणालियाँ। एक उत्पादकता प्रणाली बनाएं जो आपके लिए काम करे लेकिन बहुत जटिल न हो। लंबे समय तक सफलता पाने के लिए सरलता बेहद महत्वपूर्ण है। जटिल टूल्स के बारे में भूल जाइए, बस एक पेन और पेपर से शुरुआत करें। अपनी वर्तमान उत्पादकता को समझें और एक सीधी सादी प्रणाली बनाएं
जिसे आप अपनी प्रगति के साथ बदल सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, टालमटोल को समझना भी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जरूरी है। टालमटोल किसी को भी थका सकता है, इसलिए यह जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। अक्सर हम टालमटोल करते हैं क्योंकि हमें काम को सही तरीके से समझ नहीं आता या उसकी महत्वता नहीं समझ पाते। खुद से पूछे कि क्या यह काम सच में जरूरी है और क्यों। इससे आपको यह निर्णय लेने में मदद मिल सकती है कि क्या इसे करना वाकई जरूरी है। फिर यह सोचे कि अगर आपने काम नहीं किया तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और काम पूरा होने के बाद कैसा महसूस करेंगे। सबसे पहले काम को साधारण और आसान तरीके से देखिए। अगर फिर भी संकोच हो तो मदद ले या अतिरिक्त जानकारी के लिए रिसर्च करें। प्रोक्रेस्टिनेशन का एक और सामान्य कारण मोटिवेशन की कमी होती है। मोटिवेशन अचानक नहीं आता, यह कार्रवाई के बाद आता है। मानसिक रुकावटें भी रुकावट डाल सकती है, इसलिए किसी भी छोटे कदम से शुरुआत करें ताकि गति बनी रहे। आत्मनियंत्रण, डिसिप्लिन भी टालमटोल को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर कोई काम आपको भारी या चुनौतीपूर्ण लगता है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर लिखें। इससे आपको काम को करने में आसानी होगी। एक और सामान्य कारण है डर, काम को अच्छे से न करने का डर। यह डर स्वाभाविक है, लेकिन इसे आपको रोकने नहीं देना चाहिए। डर को अपनाएं, यह समझे कि सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है और बिना रुके आगे बढ़े। गलतियां और अपूर्णताएं प्रक्रिया का हिस्सा है। मानसिक बोझ से अभिभूत होना भी एक समस्या हो सकती है। इससे निपटने के लिए सभी कार्यों को लिखें, फिर उन्हें सबसे आसान से सबसे कठिन तक व्यवस्थित करें। प्रत्येक कार्य के लिए समय तय करें और जितना हो सके उतना पूरा करने की कोशिश करें। इस तरीके से आपके कार्य अधिक अचीवेबल, साध्य लगेंगे। अब जब आपने उत्पादकता और टालमटोल को समझ लिया है, तो आप अपनी फोकस, टाइम मैनेजमेंट और ऊर्जा स्तरों को सुधारने के लिए तैयार हैं। आपकी उत्पादकता प्रणाली आपकी वास्तविकता के अनुसार होनी चाहिए ताकि वह आसान और प्रभावी हो। अब चलिए समय को लेकर अपने नजरिए को बदलते हैं। हम वर्तमान में जीते हैं, लेकिन अक्सर हम अतीत और भविष्य को अपने समय का सही उपयोग करने में रुकावट डालने देते हैं। कभी-कभी अतीत की असफलताएं या आत्मसंकोच हमें आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। इसके बजाय अतीत को खुद को रोकने का कारण न बनने दे, बल्कि उसे अपने विकास के लिए उपयोग करे। अतीत को याद करना ठीक है, लेकिन उसे अपने भविष्य का निर्धारण करने का मौका न दे। अपनी उपलब्धियों पर ध्यान दे और खुद को माफ करे, साथ ही दूसरों को भी। दुखद घटनाओं को छोड़ दे। पुरानी यादों को अपने मन से साफ करके आप भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जगह बनाते हैं। यह सोचे कि आप कौन बनना चाहते हैं और वहां पहुंचने के लिए क्या कदम उठाने होंगे। रास्ते में आने वाली रुकावटों का अनुमान लगाकर समाधान के साथ उन्हें दूर करें। जब आपका योजना तैयार हो जाए तो उसे लागू करने के लिए उत्साह और उद्देश्य के साथ कदम बढ़ाएं। भविष्य के लिए योजना बनाते समय अपने लक्ष्यों के पूरे होने पर ध्यान केंद्रित करें, न कि नकारात्मक विचारों पर। और अब अपना ध्यान वर्तमान पर लगाएं। यह वह समय है जहां असल में प्रगति होती है। आज के दिन के बारे में स्पष्ट रहें और उसे अपने बड़े लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाने का अवसर मानें। आज को अपनी माइक्रो लाइफ समझें, जो आपके मैक्रो लाइफ का निर्माण करती है। हर दिन को सही तरीके से बिताएं और आप पाएंगे कि छोटे, लगातार कदम बड़े परिणामों की ओर ले जाते हैं। अपने बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपको बेमानी गतिविधियों में समय बर्बाद करने से बचना होगा। अपनी मंशा को मजबूत करने के लिए चुनौतीपूर्ण और मूल्यवर्धन गतिविधियों में शामिल हो जो आपके स्वास्थ्य को भी सुधारे। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको गर्व होगा कि आपने अपना समय कैसे खर्च किया। लेकिन आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आप अपना समय सही तरीके से लगा रहे हैं। अपनी ऊर्जा को उत्पादक कामों में लगाएं, जैसे भविष्य के लिए कौशल सीखना या अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत पर ध्यान देना। इस तरह आप अपना समय सार्थक गतिविधियों में लगाते हैं, न कि नेटफ्लिक्स या वीडियो गेम्स जैसे विकर्षणों में। याद रखें, आप छोटे कामों में खोई हुई ऊर्जा को वापस नहीं पा सकते।
इसलिए अपना समय सही तरीके से इस्तेमाल करें। जैसे अगर आप 4 घंटे नेटफ्लिक्स देख रहे हैं तो उसे घटाकर 1 घंटा कर ले और बाकी का समय जरूरी कामों के लिए इस्तेमाल करें। आप इस समय का उपयोग पढ़ाई जैसी उत्पादक गतिविधि में कर सकते हैं जो आपके विकास और भविष्य के लिए फायदेमंद होगा। एक और जरूरी तरीका है लंबी सोच रखना। अगर आपके पास एक साफ लक्ष्य है तो आप वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और बेहतर फैसले ले सकते हैं। सफलता के लिए निरंतरता भी बहुत जरूरी है। जो आप रोज करते हैं उसका बड़ा असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई भाषा सीख रहे हैं और हर दिन अभ्यास करते हैं तो समय के साथ आप बहुत बड़ी प्रगति देखेंगे। हालांकि लंबी सोच और निरंतरता आसान नहीं है, लेकिन हर दिन छोटे कदम उठाने से अंत में बड़े परिणाम मिलते हैं। तत्कालता अर्जेंसी भी प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल को हराने में मदद करती है। अगर आप खुद को कोई जरूरी काम करने का दबाव नहीं देंगे तो आप उसे टालते जाएंगे। इसे रोकने के लिए खुद को बहुत ज्यादा आराम का समय न दें। 90 दिन का लक्ष्य सेट करें और खुद को प्रेरित रखें। 3 महीने में आप एक अच्छा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। सही समय का इंतजार मत करें। अब शुरू करें और जो काम 4 दिन में हो सकता है उसे 1 दिन में खत्म करने का प्रयास करें। एक और अच्छा तरीका है अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और बार बार डेडलाइन सेट करना। जैसे अगर आप किताब लिख रहे हैं तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। पहले खाका बनाएं, फिर पहला हिस्सा लिखें, फिर मैन्यूस्क्रिप्ट को एडिट करें। इस तरह आप हर छोटे सफलता से प्रेरित होते रहेंगे। अपना समय सार्थक बनाने के लिए सबसे पहले सीमित सोच को छोड़ दें। खुद से कहना बंद करें, मेरे पास समय नहीं है। यह सोच जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति दिखाती है। याद रखें, सभी के पास 24 घंटे होते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आप उनका कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सोचते रहते हैं मेरे पास समय नहीं है तो आप बस जिम्मेदारी से बच रहे हैं और प्रेरणा की कमी है। यह सोच आपको आगे बढ़ने से रोकती है। जब आप कहते हैं कि आपके पास किसी लक्ष्य पर ध्यान देने का समय नहीं है तो इसका मतलब है कि वह कार्य आपके लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बजाय खुद को कहें, मेरे पास अभी बहुत काम है, लेकिन मैं इसे खत्म करने के बाद इसके लिए समय निकाल लूंगा। समय प्रबंधन की दूसरी कुंजी आत्मजागरूकता है। ध्यान दें कि आप कितनी बार समय की बर्बादी कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया पर समय गंवाना या जरूरी कामों को टालना। जब आप यह पहचान लेंगे कि आपका समय कहाँ बर्बाद हो रहा है तो आप फिर से नियंत्रण पा सकेंगे और अधिक उत्पादक तरीके से अपना समय इस्तेमाल करेंगे। तीसरा, यह सुनिश्चित करें कि आप जो कार्य कर रहे हैं वह आपके लंबी अवधि के लक्ष्यों से मेल खाता हो। खुद से पूछें, क्या यह कार्य मुझे 5 या 10 साल बाद मेरी सफलता की ओर ले जाएगा? अगर नहीं तो समय है इसे फिर से सोचने का। अपनी प्राथमिकताओं और ताकतों को पहचानें और उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके भविष्य के लक्ष्यों में मदद करेंगे। अपनी पैशन को सही दिशा में लगाने के लिए रोजाना करने वाली गतिविधियों का एक स्पष्ट विजन बनाएं। ये टिप्स अपनाएं। 1. ऐसी गतिविधियां चुनें जो आपको उत्साहित करे। इससे आपकी मोटिवेशन बनी रहेगी और बोरियत नहीं होगी। 2. अपने लक्षित कार्य को स्पष्ट करें। जाने कि अपनी ऊर्जा को कहाँ केंद्रित करना है और कहाँ नहीं। 3. कार्य को अपनी मूल्यों से जोड़ें। जैसे अगर आपकी गोल स्वतंत्रता बढ़ाना है तो ऐसे काम करें जो आपको अपने काम पर अधिक नियंत्रण देने में मदद करे। 4. अपने काम में जीने का अनुभव करें। उन कार्यों में लगे जो आपके मूल्यों और कौशल से जुड़े हो। 5. खुद को चुनौती दें। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर जीवन के सभी क्षेत्रों में खुद को बढ़ने का मौका दें। समय को अधिकतम बनाने के लिए मदद प्राप्त करने पर विचार करें। हर काम को अकेले करने की बजाय मदद मांगे। उदाहरण के लिए, अगर आपको विदेशी भाषा में कोई किताब चाहिए तो घंटों तक ट्रांसलेशन खोजने की बजाय किसी ऐसे व्यक्ति से पूछे जो वह किताब पहले से रखता हो। कार्यों को डेलीगेट करने और सहायता प्राप्त करने से आप अपनी ऊर्जा को महत्वपूर्ण कामों पर केंद्रित कर सकते हैं। समय को अधिकतम करने के लिए स्मार्ट सोचें।
वीडियो ट्यूटोरियल देखकर या कोच को हायर करके अपनी सीखने की प्रक्रिया को छोटा करें। यह तरीका आपको तेजी से सीखने और कीमती समय बचाने में मदद करेगा। इसके बाद मास्टरी माइंडसेट अपनाएं। इसमें पुनरावृत्ति पर ध्यान केंद्रित करना, बुनियादी बातों को मास्टर करना और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना शामिल है। पुनरावृत्ति का मतलब है किसी चीज को लगातार अभ्यास करना जब तक वह स्वाभाविक न हो जाए। बुनियादी बातों को मास्टर करना यानी जटिल कार्यों में जाने से पहले उनकी समझ बनाना। उदाहरण के लिए, वजन उठाने से पहले सही तकनीकों को सीखना ताकि चोट से बच सके। अगर आप बुनियादी बातों को भूल जाएंगे तो आपके पास संभलने का कोई तरीका नहीं होगा। मुख्य बात यह है कि हमेशा सीखने के लिए खुले रहें ताकि आप लगातार सुधारते और बढ़ते रहें। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान केंद्रित करें और उन कार्यों को प्राथमिकता दें जो आपके जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव डालते हैं। यह जानने के लिए कि कोई कार्य आवश्यक है या नहीं, उसकी तात्कालिकता और महत्व पर विचार करें। समान कार्यों को एक साथ ग्रुप करें और एक चेकलिस्ट बनाकर अपने काम को व्यवस्थित और प्रणालीबद्ध बनाएं। अपने कौशल में सुधार करें ताकि आप अपना समय और भी अधिक बढ़ा सकें। वर्तमान कौशल को बेहतर बनाने या नए कौशल सीखने से आप अधिक कुशल बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको गूगल शीट्स में अपनी दक्षता सुधारनी है, तो एक छोटा कोर्स करें या यूट्यूब ट्यूटोरियल देखें ताकि आप ऑफिस में अधिक कुशल बन सके। समय के साथ साथ पैसे की बचत और निवेश भी करें। जब आप अपना समय सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें, तो पैसे बचाने पर ध्यान दें। पैसा भविष्य में कई रास्ते खोल सकता है, चाहे वह व्यापार में निवेश हो या आपके करियर में। एक स्मार्ट उपभोक्ता अपने खर्चों को समझदारी से प्रबंधित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप $900 का फ़ोन खरीदना चाहते हैं लेकिन $15 प्रति घंटे कमाते हैं, तो यह गणना करें कि उस राशि को कमाने में कितना समय और मेहनत लगेगा, और फिर यह निर्णय लें कि फ़ोन पर इतना खर्च करना सही है या सस्ता मॉडल लेना बेहतर होगा। पैसे का इस्तेमाल समय बचाने के लिए करें। जब आप अपने समय को महत्व देंगे, तो आप पैसे का इस्तेमाल उसे अधिक मुक्त करने के लिए कर सकते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि दूसरों से काम करवाएं या नए कौशल सीखकर और अधिक कुशल बने। जितना अधिक आपका समय मूल्यवान होगा, उतना अधिक पैसा आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करके कमा पाएंगे जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंत में, असाधारण फोकस विकसित करना जरूरी है। जबकि आप समय को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि अपनी ऊर्जा कहाँ केंद्रित करें। सीमित समय और ऊर्जा के साथ फोकस बढ़ाना उत्पादकता और सफलता को अधिकतम करने की कुंजी है। जो महत्वपूर्ण है, उसे प्राथमिकता दें और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें ताकि आप अपना समय सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। बेहतर उत्पादकता और दक्षता के लिए असाधारण फोकस को मास्टर करना आवश्यक है। आपका फोकस आपके कार्यों को पूरा करने के लिए सबसे शक्तिशाली संसाधन है, लेकिन यह आसानी से खो सकता है। इसे अधिकतम करने के लिए इन डिस्ट्रैक्शंस से बचें। एक कार्य स्विचिंग। एक कार्य से दूसरे कार्य में कूदने से आपकी एकाग्रता और गति टूट जाती है। 2 बाधाएं। यदि आपकी फोकसिंग के दौरान कोई बाधा आती है, तो यह बहुत हानिकारक हो सकता है, क्योंकि फिर से ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होता है। 3 ईमेल और नोटिफिकेशन चेक करना। लगातार ईमेल या नोटिफिकेशन चेक करना आपकी एकाग्रता को बांट देता है और आपको काम से हटा देता है। 4 अगला कार्य करने से पहले छोटी चीजें। पहले छोटी और गैर जरूरी चीजों पर ध्यान न दें, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा खत्म कर सकती है। इसके बजाय अपनी ऊर्जा को महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित करें। अपना फोकस बेहतर बनाने के लिए इन रणनीतियों का पालन करें। एक सही कार्य की पहचान करें। एक ऐसा कार्य चुनें जो वास्तव में महत्वपूर्ण हो और उसे बिना किसी रुकावट के कम से कम 45 मिनट तक पूरा ध्यान से करें। 2 गहरी एकाग्रता का अभ्यास करें। सभी प्रकार की बाधाओं को खत्म करें और अपने फोकस समय के दौरान पूरी एकाग्रता से काम करें। 3 80/20 सिद्धांत लागू करें। यह सिद्धांत कहता है कि 20% आपके कार्य 80% परिणाम देते हैं। उदाहरण के लिए, एक नई किताब का प्रचार करना शायद आपका केवल 20% समय लेता है,
लेकिन यह बिक्री के मामले में 80% परिणाम उत्पन्न करता है। खुद से पूछे, क्या मेरे कार्य सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ला रहे हैं? अगर नहीं, तो अपने फोकस को उन कार्यों पर शिफ्ट करें जो अधिक लाभकारी हो। साथ ही फ्लो स्टेट को प्राप्त करना भी आपके फोकस को बेहतर बना सकता है। फ्लो स्टेट तब होता है जब आप किसी कार्य में इतने डूबे होते हैं कि समय का ध्यान खो बैठते हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से काम में लगे होते हैं और प्रक्रिया का आनंद ले रहे होते हैं। इस अवस्था में आपका मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से डिस्ट्रैक्शंस और नकारात्मकता को ब्लॉक कर देता है। फ्लो स्टेट में प्रवेश करने के लिए एक रोजाना की दिनचर्या बनाएं और उसका पालन करें। प्रेरणा का इंतजार न करें, बल्कि अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए काम करना शुरू करें। जैसे ध्यान करना। काम शुरू करने से पहले अपने मस्तिष्क को फोकस के लिए तैयार करने के लिए एक ट्रिगर का उपयोग करें। 2. डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करें। नोटिफिकेशंस को बंद करें, हेडफोन पहनें और आसपास के लोगों को बताएं कि आपको डिस्टर्ब न करें। इससे आप अपनी फ्लो स्टेट को बनाए रख सकते हैं। 3. ऐसी गतिविधियां करें जो फोकस बढ़ाए। काम के बाहर अपनी रुचियों का पीछा करें, किताबें पढ़ें या कभी-कभी बोरियत महसूस होने दें। लंबे समय तक फोकस बनाए रखने के लिए नियमित ब्रेक लेना भी जरूरी है। इन रणनीतियों को लागू करके आप असाधारण फोकस विकसित करेंगे, जिससे आप अधिक प्रभावी और उत्पादक तरीके से काम कर सकेंगे। अंत में, उत्पादकता का मतलब है अपनी ऊर्जा को सही कार्यों में सही समय पर लगाना। इसे हासिल करने के लिए आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान करनी होगी, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना होगा और फोकस को बढ़ाने के लिए डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना होगा। इसके बाद आपने सीखा कि समय बेहद कीमती है। आपको अपना समय और ऊर्जा न तो अतीत में खोए हुए समय पर और न ही भविष्य की चिंताओं पर व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसके बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें, अतीत से सीखे गए पाठों को लागू करें और भविष्य के लिए योजनाएं बनाएं ताकि आपकी क्रियाओं को मार्गदर्शन मिले। आपने यह भी सीखा कि समय को प्रभावी तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए, खुद के जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेकर। इसका मतलब है उन चीजों पर समय बिताना जो महत्वपूर्ण है, नियंत्रण पुनः प्राप्त करना और सीमित विचारों से बचना। आपने सीखा कि समय को अधिकतम करने के लिए मदद प्राप्त करना, बुनियादी चीजों को मास्टर करना और अपने कौशल को सुधारने वाली गतिविधियों में निवेश करना कितना महत्वपूर्ण है। ऐसा करके आप कीमती समय बचाते हैं और निरंतर प्रगति सुनिश्चित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने यह समझा कि फोकस आपके समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए जरूरी है। 80/20 सिद्धांत जैसे सिद्धांतों को लागू करके और फ्लो स्टेट में प्रवेश करके आप अपनी उत्पादकता और दक्षता को बहुत बढ़ा सकते हैं। अंततः, अपने समय को समझने से आपको अपने जीवन पर नियंत्रण पाने का अवसर मिलता है। याद रखें, समय कीमती है। हर पल का सही इस्तेमाल करें और हर दिन उत्पादक बनने की कोशिश करें। हमारे मास्टर योर टाइम के सारांश को सुनने के लिए धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि ये विचार आपको अपने समय पर नियंत्रण पाने और अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर आपको यह सारांश मददगार लगा हो, तो कृपया लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और अधिक प्रेरणादायक सामग्री पा सकें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इन रणनीतियों को अपनी रोजाना की जिंदगी में कैसे लागू करने का योजना बना रहे हैं। अगली बार तक उत्पादक बने रहें और अपना समय मास्टर करते रहें।